हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये हमारा ग्रुप डी की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 11वां प्रैक्टिस सेट है। 10 प्रैक्टिस सेट इससे पहले आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लगभग जो एग्जाम आना आपका इन वीडियो में से आना है, तो इन वीडियो को जरूर देखें। साथ ही इन वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे सर्च में लिखिए कूल बॉय कुलबीर, ठीक है, ये स्पेलिंग आप लिख दीजिए जो मैंने लिखी है और सर्च कर लीजिए, पहला ही चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना दोस्तों। सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। जिसको भी मैथ और रीजनिंग की तैयारी करनी है तो वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल करा दी गई है। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन करके देख लीजिए और आंसर के साथ में हमने दे रखे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय आपका खराब करते नहीं, शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11। पहला क्वेश्चन देखिए, आज साइंस से शुरुआत हो रही है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? बहुलीकरण एक प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें बहुलीकरण जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है दोस्तों, बहुलक बनाने के लिए दो या दो से अधिक एकलक एक साथ जुड़ते हैं। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद तार के बाहर किसी बिंदु पर धारावाहक सरल तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है दोस्तों बिंदु से इसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपात, इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है किसका वाहक है? अगर मादा एनाफ्लीज मच्छर इनकी बात करें तो ये मलेरिया का वाहक है दोस्तों। काफ़ी बार एग्जाम में पहले भी आया है और आगे भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखना। निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा कौन सा है जो कि सिंथेटिक फाइबर? तो ये हो जाएगा आपका नाइलॉन दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है जब सेल को किसी अन्य विद्युत स्रोत द्वारा आवेशित किया जाता है तो टर्मिनल विभव अंतर कितना होगा? तो ये हो जाएगा सेल के ईएमएफ से अधिक, ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्रोमियम की सबसे शिथिल ऑक्सीकरण जो अवस्था है वो है कितनी है दोस्तों? ये हो जाएगी +3, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? क्योंकि हार्मोन का उत्पादन करती है जो अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है और विकास सहित शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करती है। तो ये ग्रंथि है दोस्तों आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जैव रासायनिक चक्र में क्या शामिल होता है? जैव रासायनिक जो चक्र होता है उसमें जैविक और अजैविक घटकों के माध्यम से पोषण चक्रण, सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद निम्न में से कौन सा मिश्रणों का समूह है? जिसे मिश्रण हो तो लकड़ी, वायु और रेत तीनों क्या है? मिश्रण है दोस्तों। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? देखिए सूर्य प्रकाश तो जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। निम्न में से किसका उपयोग प्रत्यम्लों एंटासिड के निर्माण में किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक एसीटोन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंद की वृद्धि करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट इन मैमल्स? तो हार्ट बीट जो बढ़ाता है वो है आपका एड्रिनलिन दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है गोल्फ सल्ब कृमि में बैसिलस यूरिजिएसिस के बिट्टी अवयव को सक्रिय करने के लिए प्रोटेक्सिन की सक्रियता किससे प्रेरित होती है? तो किससे प्रेरित होती है दोस्तों? ये होती है जो आंत की क्षारीयता है उससे, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, आंत की क्षारीयता। किस सिद्धांत के संरक्षण का संबंध ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से है? टू विच थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो ये हो जाएगा एनर्जी दोस्तों, ऊर्जा, सी ऑप्शन, ठीक है। जिसको हिंदी में समझ में ना आए इंग्लिश में समझ ले, ठीक है, गलत नहीं करना आपने। उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन आ गए। ओष्ठ अलप्राण घोष व्यंजन
कौन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन सी ब। ठीक है, उसने घर आकर भोजन किया, सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य बनाइए। तो क्या होएगा इसका, ये हो जाएगा वह घर आया और उसने भोजन किया, और लग गया तो क्या हो गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा इनमें से, देखिए, मुझे घर जाना था, मुझको घर जाना था नहीं, मुझे घर को जाना था ये भी नहीं, मुझको घर के लिए जाना ये भी नहीं। तो मुझे घर जाना था, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में योजक चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, का प्रयोग नहीं किया गया। देखिए, माता पिता में योजक चिन्ह है, हंसते हंसते में योजक चिन्ह है, देश विदेश में योजक चिन्ह है, तो इस वाक्य में कोई भी योजक चिन्ह नहीं मिला, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश ये रह के अंतर्गत बिना क्रम में है, तो चारों अंशों को उचित क्रम व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। मतलब इसका सेंटेंस बनाना आपने जोड़ के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए, सबसे पहले हो जाएगा समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, ठीक है, द्वारा लोग उपयोगी, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और उपयोगी आवश्यक तथा उत्तमोत्तम 3 नंबर पे आ जाएगा। 4 नंबर पे पदार्थों से परिचित होते हैं, छठा आपका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पहला ये दे रखा है तो एक एक इनको बढ़ा लेना। ठीक है, तो ऑप्शन में हो जाएगा आपका ये व रे ले, ये व रे ले, देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, वही इसका आंसर हो जाएगा, ये व रे ले, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये व रे ले। उसके बाद है सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार इसमें बताना है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार। सकर्मक में उपसर्ग है, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा स। उसके बाद ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कंठ और तालव्य। निरोग में संधि, निरोग कैसे लिखते हैं, नि प्लस में रोग, विसर्ग लगते हैं तो विसर्ग संधि हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन। शूल पाणी में कौन सा समास है, शूल पाणी किसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तो ये भगवान शिव को बोलते हैं शूल पाणी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास, डी ऑप्शन। स्पेशल नाम हो गया ना किसी का, तो वो बहुब्रीहि के अंदर आता है। उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, पैसिव फॉर्म में आपने बनाना है, तो ये हो जाएगा, देखिए, एन ओल्ड वुमेन आस्क्ड द मैन द वे टू द हॉस्पिटल, तो इसको आपने पैसिव में बनाना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, द मैन वाज आस्क्ड द वे टू द हॉस्पिटल बाय एन ओल्ड वुमेन। उसके बाद नेक्स्ट है एरर, आपने बताना है ग्रामेटिकल एरर कौन से में, नो सूनर डिड द शिप टच द शोर व्हेन द सेलर जंप्ड इनटू द वाटर, तो इसमें कहाँ गड़बड़ है वो देखना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में वहन द सेलर दे रखा है, वहन नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा देन। ठीक है, देन आएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन टू सेंटेंस यूजिंग टू, तो ये टू का इस्तेमाल करते हुए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन डी, हर आइडियाज आर टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद द फॉलोइंग आइटम्स हैज पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉलोड बाय 4 alternatives, complete the sentence by choosing the correct alternative, it's unlikely that he will run for president but you can never rule dash anything, तो इसमें क्या आएगा, you can never rule out, तो ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आउट आ जाएगा इसमें। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शन इसमें बताना है, सैम नेवर मिस्ड ए डे ऑफ स्कूल डैश ही वॉन ए मेडल एज द मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट, तो इसमें क्या आ जाएगा, एज ए रिजल्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सैम नेवर मिस्ड ए डे ऑफ स्कूल एज ए रिजल्ट ही वॉन ए मेडल एज द मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट। ठीक है,
उसके बाद है अंडरलाइन वर्ड जो दे रखा है उसको अपने रिस्पॉन्स करना है। ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड पोइट्स वर पैट्रोजनाइड थ्रो वेरियस इंस्टीट्यूट। तो इसका नियरेस्ट मीनिंग बताना है इस लाइन का, तो ये हो जाएगा आपका सपोर्टेड, ये ऑप्शन हो जाएगा सपोर्टेड। उसके बाद है चूज द ऑप्शन दैट इज पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आवर असिस्टेंट वाज इंटरव्यूइंग द न्यू एम्प्लॉय। तो ये आपने बताना है, इसमें वाज की बात आ रही है तो यहाँ पे सीधी सी बात है पास्ट टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस वर्ड में आपकी इस लाइन में है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसका, इसका बन जाएगा द न्यू एम्प्लॉय वाज बीइंग, ठीक है, वाज बीइंग इंटरव्यूड बाय आवर असिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ब्लैंक। व्हेन आई वाज यंग आई डैश क्लाइंब एनी ट्री इन द फॉरेस्ट। फिर से वाज आ गया तो कौन सा टेंस हो गया, ये आपका पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस में यहाँ पे हम कैन की कुड फॉर्म का यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है, कुड, पास्ट की बात आई तो कुड हो जाएगा कैन की जगह पे, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा कुड। उसके बाद है पंचुएशन इंसर्टेड इन द गिवन सेंटेंस। पंचुएशन बताना है, जो लास्ट में मार्क आपका लगता है वो कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा या फिर ये लगेगा या फिर डॉट लगेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होएगा दोस्तों ये आपका बनेगा ऑप्शन, देखिए द इलेक्शन कमीशन ईसी हैज अनाउंस्ड द डेट ऑफ द जनरल इलेक्शन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। टेंस बताना इसमें, ही डैश वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा, ही ऑलवेज स्पीक्स दोस्तों, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ही ऑलवेज स्पीक्स वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट। अब हरियाणा जी के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से कर लीजिए। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये आपकी सोनीपत से प्राप्त हुई हैं दोस्तों, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो ये सिरसा है दोस्तों। आपने कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है, ठीक है, तो आंसर आप जरूर दीजिए, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। हरियाणा में कितने जिले हैं, तो पहले 22 थे, अभी 23 हो गए हैं, 80 जो है आपका जिला बन चुका है। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है, मारकंडा नदी की अगर बात करें तो ये शिवालिक पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, ठीक है। यमुनोत्री से तो यमुना निकलती है आपकी, मेवात की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से आपकी जो दक्षिण में नदियाँ बहती हैं, कृष्णावती, इंदौरी, वो वाली निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है। आपके पास शिवालिक से नहीं निकलती है पूछा है, देखिए मारकंडा तो निकलती है, घग्गर भी निकलती है, सरस्वती भी निकलती है, यमुना जो यमुनोत्री से निकलती है, अभी बताया था आपको, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शिवालिक, गिरिपाद व चट्टानी मृदा कौन सी है, तो ये हो जाएगी, देखिए गिरिपादीय मृदा भी होती है, सोयल मृदा पदन भी और चट्टानी मृदा भी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सभी के सभी, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो हमने पहले ही बताया था 2 प्रकार की आपकी जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार। एक तो कौन कौन सी है, उपोष्ण कटिबंधीय वाली है, ठीक है, एक है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय। जो आर्द्र वाली है वो तो पाई जाती है आपके उत्तर पूर्व में, और जो उपोष्ण कटिबंधीय है वो पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में आपके देखने को मिलती है। साहिवाल किसकी एक किस्म है, साहिवाल अगर बात करें तो गाय है, भैंस की मुर्रा प्रसिद्ध है, ठीक है, हरियाणा में। उसके बाद सूअरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई जाती है, सूअरों की अगर बात करें तो सोनीपत के अंदर सबसे ज्यादा सूअर हैं। उसके बाद है धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल किस जिले के अंतर्गत है, तो धार्मिक नगरी आपको पता है किसको बोलते हैं, कुरुक्षेत्र को, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। पुरातत्व से संबंधित मिताथल स्थल किस जिले के अंतर्गत है, मिताथल आता है आपका भिवानी के अंदर दोस्तों, ए ऑप्शन, ठीक है। अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ स्थित है, तो ये आपका फरीदाबाद के अंदर है दोस्तों। उसके बाद है सूरजकुंड फरीदाबाद में कौन सा पर्यटन स्थल है दोस्तों, देखिए बात करें कैक्टस गार्डन की, पंचकुला के अंदर है, तिलियार लेक आपकी रोहतक के अंदर है, मैगपाई जो है ये फरीदाबाद में ही है, लेकिन इसने पूछा सूरजकुंड फरीदाबाद में, सूरजकुंड के अंदर है सनबर्ड मोटेल दोस्तों,
सी ऑप्शन हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि फरीदाबाद के 2 ऑप्शन दे दिए, इन्होंने पूछा था सूरजकुंड, तो सूरजकुंड में हो जाएगा सनबर्ड मोटेल, ठीक है, सी ऑप्शन। बाकी मैगपाई भी आपका फरीदाबाद में, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? तो हरियाणा का प्राचीन नृत्य हो जाएगा धमाल नृत्य, ठीक है। पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है? देखिए, सुहाग नृत्य नहीं, स्त्रियों द्वारा किया जाता है। घोड़िया नृत्य भी स्त्रियों द्वारा, छठी नृत्य भी स्त्रियों द्वारा। घोड़ी नृत्य, जी हाँ, बारात चढ़ने के समय जब ये जो नृत्य किया जाता है, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो पुरुष प्रधान नृत्य ये, ठीक है। निम्नलिखित सभी हरियाणा वन विकास निगम के मुख्य लक्ष्य हैं सिवाय किसको छोड़ करके? तो किसको छोड़ करके दोस्तों? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को शिक्षित करना, इस विषय को छोड़ करके, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा में कितनी साहित्य अकादमी है? तो साहित्य अकादमी की बात करें तो दोस्तों 5 साहित्य अकादमी है। कौन कौन सी हैं वो भी सुन लीजिए। पहली है हरियाणा साहित्य अकादमी, जिसमें हिंदी और हरियाणवी के बारे में है। दूसरी आपकी संस्कृत अकादमी है। तीसरी उर्दू अकादमी है। चौथी पंजाबी साहित्य, और 5वीं है हरियाणा ग्रंथ अकादमी। तो इनकी कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये तो पता लग गया है कि 5 साहित्य अकादमी है, तो इनकी जो जितनी भी अकादमियां हैं उनकी पत्रिका कौन कौन सी है वो सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी हरिगंध आ गया नाम, ठीक है, तो किसकी ये पत्रिका है वो आपको पता होना चाहिए। तो हरियाणा साहित्य अकादमी की है। तो उसके बाद बात करें, जो हरिगंध है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? प्रकाशन होता है दोस्तों इसका पंचकुला से। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। संदीप सिंह का किस खेल के साथ संबंध है? संदीप सिंह हॉकी के प्लेयर हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए किस नई ब्रांड मिस्टर को घोषित किया गया? तो ये कौन है? साक्षी मलिक। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 पर सबसे लंबा ऊपर गांव में पुल किस नगर में है? तो ये आपका पानीपत के अंदर है दोस्तों, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? होंडा मोटरसाइकिल का होता है दोस्तों मानेसर के अंदर, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह सबसे ठंडा माह होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? तो ये आपका जनवरी दोस्तों। जनवरी में सबसे ज्यादा तापमान माइनस में भी चला जाता है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बदाना ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला है? तो ये कहाँ की ग्राम सभा है दोस्तों? ये आपकी जींद की। ऑप्शन देख लीजिए, जींद कहाँ पे है? डी ऑप्शन में, ठीक है। हरियाणा में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण मुख्यमंत्री मनोहर लाल किस जिले के प्रभारी बने थे? तो ये बने थे दोस्तों गुरुग्राम के, ठीक है, बी ऑप्शन। बौद्ध साहित्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भिक्षुओं और नन्नों के लिए मठीय नियमों से संबंधित है? तो यह है विनय पिटक, जो कि बौद्ध से जुड़ी हुई है, ठीक, बौद्ध साहित्य से। उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूरे पश्चिमी यूपी गंगा यमुना दोआब तक फैला और दक्कन विंध्य और दक्षिण भारत में प्रवेश किया, बिल्कुल सही है। बाली जो एक स्वैच्छिक उपहार है, एक अनिवार्य कर बन गया, नहीं, गलत। जो जारी रहा लेकिन चावल और गेहूं मुख्य फसल बन गए, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसमें सही है। कौन सा ऑप्शन है 1 और 3 इसमें? वही हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन सी है 1 और 3। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन अभियान के दौरान उसकी सेना का सेनापति कौन था? तो ये था मलिक काफूर दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा मलिक काफूर। मुगलों के अधीन खालिस्तान को सेना के एक विभाग के रूप में प्रशासित किया गया था। किसको किया गया था? ये किया गया था दीवान ए अर्ज को दोस्तों, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद होने चाहिए। उसके बाद है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस में हुई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी, 1664 में हुई थी दोस्तों, बी ऑप्शन। उसके बाद है सिपाही विद्रोह, जो 1857 की क्रांति चली थी, उसके दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ की गई? ये की गई आपकी 1951 के अंदर। क्रेडिट स्कोर का उद्देश्य क्या है? किसी व्यक्ति का ऋण चुकाने की क्षमता निर्धारित करने के लिए, ठीक है। ऋण पर ब्याज दर निर्धारित करने के लिए, ये भी ठीक है। क्रेडिट की राशि निर्धारित करने के लिए एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सभी के सभी। उसके बाद है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पूछा है, तो ये संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 75 से। वैसे बनता किसमें है प्रधानमंत्री? 74 में। नियुक्ति पूछा था तो नियुक्ति होगी 75 में। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? मंत्रिपरिषद सहित तो 12% हो सकती है दोस्तों, ठीक है। विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं उनकी 12% मिनिमम हो सकती है और मैक्सिमम हो सकती है आपकी 15% दोस्तों, ये भी आपको याद होना चाहिए। मैक्सिमम 15% और मिनिमम 12%। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार एक समय में एक व्यक्ति अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल रह सकता है? तो ये रह सकता है दोस्तों कितने भी राज्यों का, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा अधिकतम संख्या तय नहीं है, सी ऑप्शन। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा की काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं? तो ये आपकी गुजरती हैं दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है कौन सी कृषि पद्धति मणिपुर के लिए विशिष्ट है और इसमें स्थानांतरण खेती करने की प्रथा शामिल है? तो ये हो जाएगी आपकी पामलू दोस्तों, सी ऑप्शन, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तटीय मैदान में निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा नहीं है? तो जो नदी डेल्टा नहीं बनाती वो आपको पता है नर्मदा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये था आज का वीडियो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को सबके साथ शेयर करना है, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे सारी की सारी आपको जो है वीडियो जो है ऐसी मिलेंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी दोस्तों, ठीक है। हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप कूल बॉय कुलवीर लिख के टेलीग्राम पे सर्च कर देना, पहला ही चैनल आएगा उसको आप ज्वाइन कर लेना दोस्तों। सारी पीडीएफ विद आंसर की आपको यहाँ पे मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।